श्री रामनवमी के पावन अवसर पर अयोध्या धाम में ब्रह्मांड के 64 करोड़ तीर्थ आ जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। एक एक तीर्थ में आप अगर एक एक मिनट के लिए भी जाओ तो पूरे जीवन में हमारे पास उतना मिनट भी नहीं है कि हम समस्त तीर्थों में जा सकें। जोड़ लेना, एक दिन हम हिसाब लगा रहे थे, पूरे जीवन में 100 वर्ष की आयु में व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 12-13 करोड़ मिनट जी पाता है, तो 64 करोड़ तीर्थ में जाना संभव नहीं। लेकिन भगवान की ऐसी महती कृपा कि जब राम जी का जन्म महोत्सव अयोध्या में मनाया जाता है, ऐसे पावन अवसर पर ब्रह्मांड के 64 करोड़ तीर्थ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अयोध्या में आ जाते हैं। यही दिन राम जन्म सुति गावही, यही दिन राम जन्म सुति गावही, तीरथ सकल कहाँ चलिया वही, तीरथ सकल तहाँ चलिया वही, यही दिन राम जन्म सुति गावही, यही दिन राम जन्म सुति गावही। जिस समय भगवान श्री राम का जन्म महोत्सव अयोध्या में मनाया जाता है, ब्रह्मांड के 64 करोड़ तीर्थ यहां आ जाते हैं, और ऐसे अवसर पर जो प्राणी अयोध्या में आ गए उनको ब्रह्मांड के 64 करोड़ तीर्थों में जाने का जो फल है वो फल एक दिन में यहां प्राप्त हो जाए। ये अयोध्या धाम की महिमा है। सप्तमोक्षदायिनी पुरियों में अयोध्या को सबसे पहले गिना गया। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची हेवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। मोक्षदायिनी पुरियों में सर्वश्रेष्ठ पुरी, कनिष्ठिकाधिष्ठित पुरी अयोध्यापुरी। और हमारे अयोध्या के संत जन तो कहते हैं, पूर्वाचार्य लोग कहते हैं कि अन्य मोक्षदायिनी पुरियों में भी जो मोक्ष मिलता है वो अयोध्या का ही संबंध है। बिना अयोध्या के संबंध के कहीं मुक्ति नहीं हो सकती। बोले महाराज, मथुरा में मुक्ति होती है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची हेवंतिका, तो मथुरा का भी अयोध्या से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। क्या संबंध है? बोले मथुरापुरी को अयोध्या के राजकुमार श्री शत्रुघ्न लाल ने बसाया है, अयोध्या का ही वो अंग। अयोध्या के राजकुमार श्री शत्रुघ्न लाल ने लवणासुर का वध करके मथुरापुरी को बसाया। जिस पुरी का नाम मधुरा भी है, उसी को मथुरा भी कहते हैं, उसी को मधुरा भी कहते हैं। और दूसरा संबंध क्या है? वृंदावन में मथुरा में यमुना मैया हैं। यमुना में डुबकी लगा करके जीव यमराज की यातनाओं से मुक्त हो जाता है। वो यमुना जी कौन है? बोले अयोध्या की ही बेटी हैं, सूर्य वंश की बेटी हैं, भगवान सूर्य की पुत्री हैं, और सूर्य वंश अयोध्या में स्थापित। ये अयोध्या का संबंध। काशी में मुक्ति प्राप्त होती है, बोले काशी में भी भगवान शंकर मुक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन किसके बल पर? भगवान श्री राम के नाम के बल पर। काशी मुकुट हेतु उपदेशु। पुराणों में वर्णन है कि भगवान शंकर काशी की गलियों में घूमते रहते हैं हर क्षण। क्यों? बोले उनको भगवान ने ऐसा कठिन काम दे रखा है। भगवान ने कहा आपकी यही ड्यूटी है कि काशी में कोई भी व्यक्ति मरे तो मरते समय उसके कान में आप राम नाम सुना देना। ये शंकर जी का बहुत बड़ा काम है हमारा, बड़ा कठिन काम है। अब पता नहीं किस कोने में कौन व्यक्ति मरे, मच्छर मरे कि खटमल मरे कि आदमी मरे कि पशु मरे, तो भगवान शंकर हर क्षण अनेक रूप धारण करके काशी में विराजमान होकर के काशी में मरने वाले प्राणियों का राम नाम के द्वारा कल्याण करते।
तो काशी में भी जो मुक्ति प्राप्त होती है वो हमारे राम जी के नाम के संबंध से ही होती है, वहां भी अयोध्या का ही संबंध। इसीलिए कहते हैं काशी का हर कंकर शंकर होता है। क्यों बोले पता नहीं कहां कौन जीव अपने प्राणों का त्याग करे, इसलिए भगवान शंकर अनेक रूपों में कंकड़ के रूप में वहां विद्यमान रहते। तो राम नाम के द्वारा वहां मुक्ति, और मुक्ति का दूसरा साधन काशी में क्या है? बोले गंगा मैया। गंगा मैया कौन है? बोले वो भी अयोध्या की ही बेटी है। महाराज भगीरथ उनको लेकर के आए थे, भागीरथी हैं, अयोध्या की ही पुत्री हैं, उनके संबंध से काशी में भी मुक्ति, हरिद्वार में भी गंगा के संबंध से मुक्ति है। तो आप विचार करो सूक्ष्म दृष्टि से, तो सर्वत्र समस्त पुरियों में अगर मोक्ष की प्राप्ति होती है तो उसका मूल संबंध अयोध्या से ही। अयोध्यापुरी ऐसी दिव्यपुरी है और ये भगवान के मस्तक में विराजमान है। अयोध्यापुरी मस्तकम, भगवान शंकर ने रुद्रयामल ग्रंथ में अयोध्या की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि अवंतिकापुरी उज्जैन भगवान के चरणों में है, और कांचीपुरी भगवान के कमर में है, द्वारिकापुरी भगवान की नाभि में है, हरिद्वार भगवान के हृदय में है, मथुरा भगवान के कंठ में विराजमान है, काशी भगवान की नासिका में विराजमान है, और अयोध्यापुरी भगवान के मस्तक पर विराजमान। अयोध्यापुरी मस्तकम विष्णोर्पाद अवंतिका गुणमयी मध्ये च कांचीपुरी नाभिं द्वारवती तथा च हृदयं मायापुरी पुण्यदा ग्रीवामूलमुदाहरन्ति मथुरा नासां च वाराणसी एतद्ब्रह्मपदं वदन्ति मुनयोरयोध्यापुरी मस्तकम। अयोध्यापुरी भगवान के मस्तक में विराजमान ऐसी सर्वश्रेष्ठ पुरी अयोध्यापुरी। ऐसी अयोध्यापुरी में भगवान श्री राम के पावन जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भगवान के मंगलमय चरित्र का आस्वादन करने के लिए हम सभी लोग उपक्रम करने जा रहे हैं। यह भगवान की अहेतुकी कृपा है। भगवान का चरित्र और भगवान के चरित्र का एक एक अक्षर हमारे जीवन के पाप राशि को नष्ट कर देता है। एकैकम अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशन। भगवान श्री राम का पावन चरित्र, इस चरित्र का एक एक वर्ण हमारे जीवन के पाप ताप को मिटा देता है। बंधुओं, भगवान का चरित्र तो शब्दों में गुंफित है। ये रामायण क्या है? अनेक वर्णों से मिलकर के बना हुआ शब्द, अनेक शब्दों के संयोग से बना हुआ वाक्य, और अनेक वाक्यों और पंक्तियों का जो संग्रह है वही तो रामायण। कोई भी ग्रंथ इसी प्रकार होता है। शब्द, वर्ण, शब्द और फिर शब्दों का समूह, वाक्य रूप, इसी रूप में सारे ग्रंथ विद्यमान है। और जितना भी ज्ञान विज्ञान है, जो कुछ भी है सृष्टि में यत् किंचित, सब शब्द के द्वारा ही अनुप्राणित है। व्याकरण शास्त्र के महाविद्वान वाक्यपदीयकार अपने ग्रंथ में कहते हैं कि अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भाषते। अनुविद्धमिव ज्ञानम, दुनिया का जितना भी ज्ञान विज्ञान है वो शब्द से अनुविद्ध है। बिना शब्द के दुनिया में कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। जो कुछ भी ज्ञान विज्ञान है, यहां तक कि आपके मन में भी जो ज्ञान है, जो कल्पना है, वह भी शब्द अनुविद्ध होती है। आप कभी अनुभव करना, जब एकांत में बैठ करके आप सोचते हैं तो जो हम वाणी में शब्द बोलते हैं वही शब्द भीतर मन में चलते हैं, तभी चिंतन होता है। शब्द वहां भी चलता है, उच्चरित भले न हो, लेकिन वो शब्द अंतःकरण में रहता है, तभी उस शब्द के माध्यम से ज्ञान का अनुभव होता है। इसलिए कहा कि अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भाषते नसोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगम। बिना शब्दागम के, बिना शब्द के दुनिया में कोई ज्ञान स्थिर नहीं रह सकता।
अब ये बात अलग है कि आज के विज्ञानवादी लोग, वैज्ञानिक लोग, इतिहासकार लोग कहते हैं कि शब्द तो बाद में आया, भाषाएं बाद में बनी, पहले लोग बोलना ही नहीं जानते थे क्योंकि सब पशुवत थे। तो विचारणीय ये हुआ कि भाई शब्द बाद में आया, भाषा बाद में बनी, तो भाषा को लोगों ने बनाया कैसे होगा? तो वैज्ञानिक लोग उत्तर देते हैं कि सब वस्तुओं का नामकरण किया। प्रारंभ में लोगों ने नाम रखा कि इसको फूल कहा जाए, इसको पत्ती कहा जाए, इसको आम कहा जाए, इसको इमली कहा जाए, सबका नाम रखा, फिर वही नाम प्रयोग होने लगा। तो प्रश्न ये हुआ कि इस वस्तु को आम रखा जाए, इसका नाम इमली रखा जाए, ये बात किस भाषा में कही गई? प्रश्न ये खड़ा होगा। बहुत सूक्ष्म दृष्टि से विचार करना कि जब सृष्टि के प्रारंभ में शब्द ही नहीं था तो किसी वस्तु का नामकरण किया कैसे लोगों ने, और नामकरण करके दूसरे को समझाया कैसे कि इसको तुम आज से आम समझना, इसको इमली कहना, इसको पेड़ कहना, इसको पानी कहना, अमुक अमुक वस्तुओं के अमुक अमुक नाम हैं। ये बात कैसे सिद्ध हुई? इन बातों को बताने के लिए भी तो कोई शब्द चाहिए। जैसे आज भी हम लोग कोई भाषा नहीं जानते हैं, जैसे आप तमिल नहीं जानते हैं तो तमिल सीखना हो तो फिर किसी माध्यम से सीखना पड़ेगा, चाहे इंग्लिश के माध्यम से, चाहे हिंदी, कोई भाषा माध्यम बनेगी तभी दूसरी भाषा सीख पाएंगे। तो दुनिया में जब कोई भाषा पहले आई तो उस भाषा को बताने के लिए कौन सी भाषा थी, ये प्रश्न खड़ा होगा। इसका उत्तर दुनिया के किसी वैज्ञानिक के पास नहीं। इसका उत्तर सनातन धर्म देता है। सनातन धर्म कहता है शब्द नित्य हैं, अनादि हैं, अनंत काल से ये शब्द विद्यमान हैं, और देव भाषा संस्कृत अनादि भाषा है, और उसी भाषा के माध्यम से समस्त भाषाएं प्रकट हुई, और उन शब्दों में ही समस्त ज्ञान अनुविद्ध है। अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भाषते, और शब्द के द्वारा ही सारा ज्ञान भाषित होता है। बंधुओं, श्रीमद् रामचरितमानस भगवान श्री राम के पावन चरित्र का वर्णन करने वाला ये दिव्य वेद तुल्य ग्रंथ, जिसके माध्यम से हम लोग भगवान श्री राम के पावन चरित्र का चिंतन करेंगे। भगवत पाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लोक मंगल के लिए इस ग्रंथ को प्रकट किया। लोक मंगल, जगत का मंगल, इस उद्देश्य से गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ को प्रकट किया। लोक मंगल भगवान की भक्ति है। लोक मंगल का मतलब परहित, दूसरों का कल्याण, दूसरों का हित चिंतन, इससे बड़ी भगवान की कोई भक्ति नहीं। आप दिन भर माला जपो, दिन भर आप बैठ करके रामायण पढ़ो, लेकिन आपके हृदय में लोक मंगल की भावना अगर उत्पन्न नहीं हुई तो आपका वो भजन व्यर्थ है। क्योंकि ये संपूर्ण लोक ही भगवान का स्वरूप है। सर्वम विष्णुमयम जगत, सारा जगत ही परमात्ममय है। सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। ये संपूर्ण विश्व ही भगवान का रूप है। इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम में सबसे पहला नाम भगवान को जो आया उसका नाम वो क्या है? बोले विश्व। विश्वम विष्णुर्वषट्कारो, सबसे पहला नाम भगवान का क्या है? बोले विश्व। ये विश्व ही भगवान। तो सारे विश्व का मंगल हो, यही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति। विश्व मंगल, लोक मंगल ही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति। और लोक मंगल के लिए आप जो कुछ कार्य करते हैं वो भगवान की भक्ति है। और सब कुछ करते हुए लोक मंगल अगर आपके द्वारा संपादित नहीं हो रहा है तो फिर आपकी भक्ति अभी अपूर्ण है। लोक मंगल, परहित, ये भगवान की भक्ति है, भगवत सेवा है। और इसी उद्देश्य से गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ को प्रकट किया, लोक कल्याण के लिए, लोकहित के लिए। 7 कांडों में विभक्त भगवान के अनुपम चरित्र से रंजित ये दिव्य काव्य
महर्षि वाल्मीकि ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए और जिन्होंने भगवान के चरित्र को भाषाबद्ध किया, भाषा में लिखा। परम भागवत गोस्वामी श्री नाभादास जी महाराज भक्तमाल ग्रंथ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरित्र का वर्णन करते हुए यही कहते हैं, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। वाल्मीकि तुलसी भयो। वाल्मीकि तुलसी भयो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि रामायण में जब कोई शंका उत्पन्न होती है तो उस शंका का समाधान श्रीमद् रामचरितमानस के द्वारा होता है। और रामचरितमानस जब पढ़ते हुए कोई संदेह होता है, कहीं पर बात अटकती है, तो उसका समाधान वाल्मीकि जी के द्वारा होता है। यह अद्भुत विशेषता है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भाषा में इस ग्रंथ को लिखते हैं, लेकिन संस्कृत के प्रति उनकी जो निष्ठा है, देव भाषा के प्रति, ये निष्ठा इनकी हर कांड में प्रकट हुई है। हर कांड के प्रारंभ में संस्कृत श्लोक के द्वारा ही ग्रंथ में मंगलाचरण किया। और जितना मंगलाचरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, इतना मंगलाचरण दुनिया के किसी कवि ने आज तक नहीं किया। श्रीमद् भागवत ग्रंथ बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, भगवत स्वरूप है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ में एक श्लोक में मात्र वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया। वाल्मीकि रामायण में तो महर्षि वाल्मीकि ने मंगलाचरण ही नहीं किया। अन्य ग्रंथों में भी एक दो श्लोकों में ही मंगलाचरण होता है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो इतना मंगलाचरण किया। कितने श्लोक, फिर सोरठा, फिर अनेक चौपाइयों में सबकी वंदना की। और इतना ही नहीं, हर कांड के प्रारंभ में श्लोकबद्ध मंगलाचरण किया। दीर्घ मंगल जिसे कहा जाए, ऐसा मंगल किसी कवि ने अपने ग्रंथ में नहीं किया है। इसीलिए सबके ग्रंथ पीछे हो गए और गोस्वामी जी का ग्रंथ सबसे ऊपर गया। ये मंगल का प्रभाव। शास्त्रों में लिखा है कि ग्रंथ में मंगलाचरण करने पर विघ्न का विनाश होता है और ग्रंथ का विस्तार होता है। ग्रंथ को अधिक से अधिक लोग पढ़ते हैं और वो समाज में प्रचारित होता है। और ये प्रत्यक्ष गोस्वामी तुलसीदास जी के इस ग्रंथ में प्रकट है कि आज दुनिया में जितनी गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण पढ़ी जाती है, उतना दुनिया में कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा जाता। ये इस ग्रंथ की विशेषता है। प्रथम श्लोक में मंगलाचरण करते हुए गोस्वामी पाद कहते हैं कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वाणी और विनायक की वंदना करते हैं। वाणी बोले तो सरस्वती और विनायक भगवान गणपति। ये कौन हैं? बोले मंगलानाम च कर्तारौ, ये मंगल करने वाले। और इन्हीं के कृपा प्रसाद से वर्ण, वर्ण का अर्थ और उन वर्णों का समूह और उन वर्णों से उत्पन्न होने वाला जो रस और उन वर्णों से निर्मित जो छंद, इसके द्वारा जो लोक मंगल होता है, उस लोक मंगल की क्रिया को संपादित करने वाले कौन हैं? बोले वंदे वाणी विनायकौ, भगवती सरस्वती और विनायक। इस श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सातों कांड की कथा को समाहित किया है। एक ही श्लोक में सातों कांड की कथा का सूत्र है। पहला कांड क्या है? बालकांड। तो बालकांड की कथा एक शब्द में, वर्णानाम। ये वर्णानाम शब्द बालकांड की कथा का संकेत करता है। क्यों? बोले भगवान परब्रह्म परमात्मा वर्णाश्रम धर्म का विस्तार करने के लिए
क्षत्रिय वर्ण में उत्पन्न हुए। जैसा कि वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि भगवान श्री राम के रूप में अवतरित होकर क्या लीला करते हैं? बोले चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन्, चारों वर्ण जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन चारों वर्णों के लोगों को उनके उनके धर्म में भगवान ने नियुक्त किया। लोगों को वर्णाश्रम धर्म का उपदेश किया और स्वयं वर्ण धर्म का पालन किया और क्षत्रिय वर्ण में प्रकट हुए। तो वर्ण धर्म का विस्तार करने के लिए, वर्णाश्रम धर्म का विस्तार करने के लिए क्षत्रिय वर्ण में भगवान का अवतार हुआ। और बालकांड में भगवान की अवतार की कथा है और विवाह की कथा है, और विवाह भी अपने ही वर्ण में होता है। इसीलिए बालकांड का संकेत वर्णानाम, ये वर्णानाम माने बालकांड। और अर्थ संघानाम, अर्थ संघानाम अयोध्या कांड की कथा का संकेत। अर्थ माने धन, और सबसे बड़ा धन क्या है? बोले राज्य लक्ष्मी। अयोध्या कांड में ही राज्याभिषेक का प्रस्ताव आया, और राज्याभिषेक का प्रस्ताव आया, भगवान श्री राम के राजा बनने की घोषणा हुई। लेकिन भगवान अयोध्या के राज को त्याग करके वन में चले जाते हैं और वह राज्य भरत के लिए छोड़ देते हैं। तो जिस कांड में राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति और प्राप्ति के बाद त्याग और फिर भरत जी को उस राज्य लक्ष्मी को सुपुर्द कर देना, ये सारी कथाएं जिस कांड में निहित हैं, उस कांड का नाम है अर्थ संघाना। तीसरा कांड है अरण्य कांड, अयोध्या कांड के बाद। अरण्य कांड बोले रसानाम वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम। रसानाम माने अरण्य कांड। अरण्य कांड में 9 रस की उत्पत्ति है। साहित्य के जितने रस हैं, श्रृंगार, हास्य, भयानक, बीभत्स, वीर, वात्सल्य, शांत, ये जितने रस हैं श्रृंगार ओ साहित्य के, ये सारे रस अरण्य कांड में प्रकट हुए। अब कहने का समय नहीं है, सारे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, लेकिन आप इतना ही समझो कि अरण्य कांड में साहित्य के सारे रस हैं, और उन साहित्य के समस्त रसों में सबसे प्रधान रस श्रृंगार रस है। और अरण्य कांड में सर्वप्रथम श्रृंगार रस ही प्रकट हुआ है। कहां पर? बोले चित्रकूट में। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सीता जी का वो दिव्य श्रृंगार भगवान ने किया, और दिव्य दंपति का वो दिव्य विलास जिसका वर्णन गोस्वामी पाद ने किया। तो श्रृंगार रस का जहां पर वर्णन हुआ, प्रधान रस तो यही है। तो रसानाम, रसानाम माने अरण्य कांड की कथा। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम, और छंदसाम अपि, छंदसाम, छंदसाम किष्किंधा कांड की कथा है। छंद माने अनेक जातियों को छंद कहते हैं, और छंद की अनेक जातियां हैं। उपजाति इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, शार्दूल विक्रीटित, शिखरणी, भुजंग प्रयात, अनुष्टुप, अनेक प्रकार के छंदों की जातियां हैं। और किष्किंधा कांड में बंदरों की अनेक जातियां और प्रजातियों का परिचय वहां पर हुआ है, इसलिए उसका नाम छंदसाम। छंदसाम माने किष्किंधा कांड की कथा। और छंदसाम अपि, अपि शब्द के द्वारा सुंदर कांड की कथा का संकेत होता है। अपि माने निश्चय, यहां पर अपि शब्द निश्चय अर्थ में। और सुंदर कांड में सीता जी का दर्शन हुआ। हनुमान जी महाराज ने सीता जी का पता लगाया, निश्चित रूप से सीता जी का दर्शन उन्होंने प्राप्त कर लिया, सीता जी का अन्वेषण कर लिया। इसलिए सुंदर कांड की कथा अपि शब्द के द्वारा संबोधित होती। छंदसामपि। और मंगलानाम च, मंगला नाम से लंका कांड की कथा है। बोले महाराज लंका कांड में क्या मंगल हुआ?
बोले रावण के वध के द्वारा, कुंभकर्ण के वध के द्वारा, मेघनाथ के वध के द्वारा भगवान ने लोक मंगल किया है, सारे जगत का मंगल हुआ, इसलिए मंगलानाम। ये मंगलानाम लंका कांड की कथा है। और उत्तर कांड की कथा बोले कर्तारौ, कर्ता शब्द के द्वारा उत्तर कांड की कथा का संकेत होता है। मंगलानाम च कर्तारौ, कर्तारौ दो कर्ता का वर्णन है, कर्ता कर्तारौ। तो कर्तारौ कौन है? समस्त सृष्टि के कर्ता कौन है? बोले दिव्य दंपति श्री सीतारामचंद्र जी जुगल सरकार हैं, इसलिए दो विभक्ति का प्रयोग है, कर्तारौ। और भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की दिव्य महिमा का, भगवान के भगवत स्वरूप का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। भगवान ही कर्ता हैं, करणम कारणम कर्ता विकर्ता गहनो गुहः, ऐसे परम तत्व का निरूपण उत्तरकांड में हुआ है। इसलिए उत्तरकांड की कथा का संकेत कर्तारौ शब्द के द्वारा। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। सातों कांड की कथा का संकेत करते हैं।